हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं वैसे, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो स्टडी की जाती है, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, वो इन्फ्लेशन मीन्स जनरल जो प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, प्राइजेस बढ़ते हैं, महंगाई होती है, वो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स रियल जीडीपी, ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्लास 12th में होगी, फिलहाल आपके सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स है 11th में। माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम इंडिविजुअल कंज्यूमर को अगर लेके चलें तो उसकी प्रॉब्लम को स्टडी कैसे करना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज इनकम एलोकेशन मीन्स आप जो इनकम है उसको कहाँ लगाओगे, कहाँ उसे स्पेंड करोगे। ऑल्टरनेटिव बहुत सारे वेज और यूजेस हैं, बहुत सारे जगह है जहाँ आप अपनी इनकम को लगा सकते हो, अपनी इनकम को स्पेंड कर सकते हो। तो आपको जो सबसे ज़्यादा जहाँ सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो जहाँ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले वो सबसे वहाँ कंज्यूमर को अपनी इनकम को एलोकेट करना चाहिए। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन जब वो करेगा तो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करे, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। अगर उसके पास लैंड है तो वो ये डिसाइड करेगा कि उसको लैंड पर कौन सी क्रॉप लगानी है, राइस लगानी है या वीट लगानी है। अगर दोनों को कॉम्बिनेशन लगाना है तो कितना प्रोपोर्शन किसका होना चाहिए। ये जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मीन्स आपको पता है टोटल, एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमी की डिमांड, इकोनॉमी की सप्लाई, इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। ये मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हैं जिनको स्टडी किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या इंडिविजुअल हाउस होल्ड से रिलेटेड जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को स्टडी करता है या कवर करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स सेवरल मीन्स बहुत सारे जो मार्केट सेगमेंट्स हैं उनको ये कवर करती है। माइक्रो इकोनॉमिक इंटरनल इश्यूज के लिए और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सटर्नल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए। एक्सटर्नल इश्यूज हो गए हमारे जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये हमारे एक्सटर्नल इश्यूज हैं, ठीक है। और इंटरनल इश्यूज हो गए हमारी प्रोडक्ट की प्राइजेस इंक्रीज होना, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होना, सप्लाई एट्सेट्रा, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस या रिसोर्सेज से रिलेटेड जो हमारे इश्यूज हैं वो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कांस्टेंट है, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उनमें हम समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती है। एज्यूम करना मीन्स अजम्पशंस हैं। जो इकोनॉमिस्ट वगैरह जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन लोगों ने अजम्पशंस दी अपनी थ्योरीज में, उनमें उन्होंने एज्यूम किया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है हमारी इकोनॉमी में, जो कि इम्प्रैक्टिकल एजम्पशन है। ये प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में नहीं है, लेकिन इसको एज्यूम करके चलते हैं। सेम वे
मैक्रो इकोनॉमिक्स में अजम्पशन है कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो भी हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो मिसकंसेप्शन के ऊपर बेस्ड है। उसमें मिसकंसेप्शन क्या है कि हम एग्रीगेट लेते हैं, क्योंकि मैक्रो का मतलब ही एग्रीगेट होगा, लार्ज है, पूरी इकोनॉमी है, तो हम एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई लेके चलते हैं। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो हम व्हाट इज ट्रू फॉर एग्रीगेट मे नॉट बी ट्रू फॉर इंडिविजुअल। हम एज्यूम नहीं कर सकते, हम इसको लेके नहीं चल सकते कि एग्रीगेट में हमारे लिए ये रिजल्ट है या ये हमारा ओपिनियन है, ये हमको लगता है ट्रू है, तो वो इंडिविजुअल के लिए, हर इंडिविजुअल लेवल पर भी ट्रू ही होगा। ये मिसकंसेप्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। आई होप आपको आज डिफरेंस समझ आया होगा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर से थोड़ा सा अगर आपको चाहिए मैं रिवाइज करा देती हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करना। मैक्रो मीन्स पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करना। इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की प्रॉब्लम्स को स्टडी करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, और फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स सेवरल, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरनल इश्यूज़ को पे अप्लाई होती है। जहाँ इंटरनल इश्यूज़ हैं वहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं। जहाँ एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, वहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है, यूज़ होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की एजम्पशन है कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कांस्टेंट है, और मैक्रो की एजम्पशन है कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्प्रैक्टिकल एजम्पशंस पर बेस्ड है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक मिसकंसेप्शन है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट अगर कोई भी डाउट हो। थैंक यू।